बहुत सारे दोस्त मुझे पूछते रहते हैं कि भाई तूने जो फ्रीलांस क्लाइंट है वो कैसे स्टार्ट किया और पहला क्लाइंट तुझे कैसे मिला, ठीक है। सो आज मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मुझे कैसे मिला। आप चाहे तो इसको अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक यू कैन ट्राई दिस मेथड टू, बट मैं ये आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपके लिए भी ये मेथड काम करेगा, बट आई विल बी ऑनेस्ट विथ माई वर्ड्स कि मुझे कैसे क्लाइंट पहला मिला, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा ट्विटर के बारे में, ठीक है। सो पहले सच बताऊँ तो मैंने ट्राई किया था इंस्टाग्राम पे मैंने बनाया था, लाइक एक अकाउंट बनाया था और वहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह वो शेयर किया था कि मैंने ये बनाया वो बनाया, एंड आई पोस्टेड इट लाइक 6 मंथ्स, बट मुझे वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिला था। बट आई वॉज इन कॉलेज, सो इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि यार टाइम वेस्ट हो गया ये वो, क्योंकि मैं कॉलेज में था और मुझे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के बारे में पता भी नहीं था। सो इंस्टाग्राम में मेरा कुछ काम नहीं आया, बस टाइम वेस्ट हुआ। और मुझे पता लगा कि भाई इंस्टा में अगर आपको कंटेंट बनाना नहीं है तो यू शुड बी डूइंग समथिंग ग्रेट, लाइक आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं वहाँ से चला आया, मुझे लगा नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है। देन आई थॉट अबाउट रेडिट, बट रेडिट चलाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, लाइक काइंड ऑफ नहीं, मैं नहीं मतलब बोल रहा हूँ कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बट क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे कॉम्प्लेक्स रहता है, वो मॉडरेटर वगैरह ये वो वहाँ पे ज्वाइन करो ये करो, ठीक है। सो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है और मेरा अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे अकाउंट बैन भी हो गया था। आई डोंट नो व्हाई दे डिड दिस, बट दे जस्ट डिड इट, ठीक है। सो उसके बाद मैं आया ट्विटर पे। सो ट्विटर में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो बस मैं पहला जब आया मैं कॉलेज में था, बस कॉलेज की जर्नी वगैरह शेयर करता रहता था। सो उसके बाद मैंने देखा कि भाई बहुत सारे लोग जो है वो फ्रंट एंड या बैक एंड HTML CSS और बहुत सारे कोडिंग टिप्स हो गया, और वैसे बहुत सारे मार्केट में जो भी नए फ्रेमवर्क्स आते थे उसके बारे में शेयर करते। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना शेयर करूँ, ठीक है। सो मैंने भी वही करना स्टार्ट कर दिया, एंड यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव इट कि मैं उस टाइम पे कॉलेज में था तो मुझे बहुत सारे कॉलेज के बंदे मिल के, लाइक फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर इट, लाइक आई रियली मेड सम गुड फ्रेंड्स आउट ऑफ देयर, और मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिल गए वहाँ से। बट गुड एक चीज़ जो है वो मुझे मिसिंग था कि भाई पैसे कैसे अर्न करें, ठीक है। सो तभी इलन मस्क ने भी अनाउंस किया था कि भाई देखो मोनेटाइजेशन वगैरह आगे आ लिया, पर वो तो बहुत हार्ड था उस टाइम पे, ठीक है। सो थॉट कि क्यों ना मैं जो भी सीख रहा हूँ अभी, जो भी पढ़ रहा हूँ कॉलेज में, या कोई नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, चाहे मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल से ही देख के ना बनाऊँ, क्यों ना मैं उसको शेयर ही कर लूँ, ठीक है। सो मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया। देन आई गॉट टू नो अबाउट फ्रीलांसिंग फ्रॉम यूट्यूब, कि भाई फ्रीलांसिंग करते हैं, आप अपना स्किल यूज़ करते हैं और वेबसाइट वगैरह बना के देते हैं एंड यू गेट पेड फॉर इट। बट बताते थे कि भाई फाइवर या अपवर्क और जो भी लाइक मेजर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से वहाँ से जाके करो, ये करो वो करो, वो आ जाएगा। वो सब फेक है भाई, लाइक फेक नहीं है, बट द कंपटीशन इज टू मच हायर देयर, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी रेपुटेड फ्रीलांसर होते हैं, लाइक दे हैव बिल्ट ए गुड ऑडियंस एंड उनका रेपुटेशन ऑलरेडी है वहाँ पे। सो आप वहाँ पे अगर जाओगे अभी तो टाइम वेस्ट ही है, सच बताऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे कंपटीशन है, ठीक है। सो इट्स बेटर टू ट्राई समथिंग न्यू। सो मैंने ट्विटर में ट्राई किया। तुम अगर ट्विटर में जाओगे देखो कि मेरे जो इतने सारे पोस्ट है वो ऐसे ही नहीं है, मैंने बहुत सारे लाइक रिप्लाईज वगैरह कंपनीज को ये वो बहुत रिप्लाई किए, DM वगैरह बहुत किए, शायद 1000-2000 हो जाएगा DMs मैंने करके रखा है, एंड उनमें से बस एक ही रिप्लाई आता, क्योंकि उस टाइम पे मेरा इतना भी अच्छा स्किल्स नहीं था उस टाइम पे, एंड आई वॉज इन लर्निंग फेज, बट आई डिड नॉट स्टॉप ट्राइंग। मैंने ट्राई करता रहा, लाइक आई सेंट ए लॉट ऑफ DMs टू पीपुल कि भाई मेरा देख लो थोड़ा, मुझे ये आता है वो आता है। एंड अगर आप HTML से जावास्क्रिप्ट सीख के जा रहे हो बस क्लाइंट ढूंढने के लिए, यू आर गोइंग टू वेरी रोस्ट मिस्टेक इन योर लाइफ, ठीक है। वो मत करना। आप अगर किसी यूट्यूबर से देख के आए हो कि भाई HTML जावास्क्रिप्ट सिखा लो और लैंडिंग पेज बना के बेच दो, एंड दैट इज़ द हॉरिफाइंग थिंग दैट यू कैन डू। ऐसे नहीं चलता मार्केट में, मार्केट पूरा चेंज हो चुका है। सो यू हैव टू स्टे विथ लाइक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। अब मैं ये नहीं बता रहा कि भाई वर्डप्रेस वगैरह भी नहीं चलता, वर्डप्रेस
वर्डप्रेस वगैरह भी चलता है, बट दैट ऑल्सो इन इज, ठीक है। सो मैंने जब रिएक्ट सीखना स्टार्ट किया था तो रिएक्ट में मैंने ट्यूटोरियल देख के कुछ ट्यूटोरियल वगैरह बना रहा था। देन मुझे एक क्लाइंट का डीएम आया कि लाइक मुझे तुम यकीन नहीं करोगे, बट वो जो क्लाइंट था ना भाई, वो मैंने उसको डीएम ही नहीं किया था कभी, उसने खुद से किया था, ठीक है। ये रहा वो डीएम, पहला डीएम मेरा लाइफ का कि जो आया था कि काम के लिए, कि मुझे बनाना है ट्रेडिंग पेज, ठीक है, जो ट्रेडिंग का रहता है ना, लाइक डैशबोर्ड जो रहता है आपका स्टॉक वगैरह सब जो रहता है, लाइक वो यूएक्स यूआई के साथ और अच्छे से जो डिजाइनों के रहता है, स्टॉक का पोर्टफोलियो, ठीक है, वही स्टॉक का पोर्टफोलियो जो रहता है, तो उसी का डैशबोर्ड था यूजर के लिए बनाने के लिए। तो उसने बोला तुझे रिएक्ट आता है तो एक काम कर, तुम मेरे लिए ये बना दे, अगर अच्छा काम लगा तो मैं तुझे आगे के लिए हायर करूँगा, ठीक है। सो देखो उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस फ्रंट एंड ही था। उसने बोला डिज़ाइन करो, मैंने रिएक्ट में कंपोनेंट वगैरह डेजी हुआ है जो इसको पता है होगा, तो वहाँ पे लाया कंपोनेंट्स वगैरह और मुझे उसको बस से सर्व करना था, तो मैं उसको बना के दे दिया। और मैंने कुछ इंस्पिरेशन पिंटरेस्ट भी लिए थे, पिंटरेस्ट में कुछ डिज़ाइंस भी देखे थे, यार ऐसे भी बना सकते हैं। सो ऐसे ही कर करके बहुत टाइम लेके मैंने कॉलेज भी चल रहा था उस टाइम पे, सो मैंने उसको बना के दे दिया। देन ही वॉज रियली हैप्पी फॉर इट। एंड जो प्राइस था तुम गेस करो यार कितना प्राइस होगा पहला। टाइम स्टैम्प लगा था ना कमेंट में अगर इस तक वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सो द प्राइस वाज ओनली ₹600। आई नो इट्स टू लेस, बट तुम्हें यकीन नहीं होगा, बट दैट वाज वेरी लाइक बहुत कुछ मायने रखता था वो मेरे लिए। ₹600 अपने स्किल से अर्न करना, इट वाज रियली लाइक आई जस्ट गॉट सम गूज बम्स भाई, सच में, ठीक है। सो दैट ₹600 वाज वेरी लाइक बहुत कुछ था वो मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा स्किल के बेसिस पे था। और जब उसको काम पसंद आया ना तो उसने रेफ़र कर दिया कि देखो ये बंदा सस्ते में बढ़िया काम करता है, ठीक है। सो उसके बाद मेरा धीरे धीरे स्टार्ट हुआ अर्निंग करना। एंड दैट वन क्लाइंट आई गॉट लाइक रियल गुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड वेरी इन माई कनेक्शन। और सच बताऊं तो वो जो क्लाइंट था वो बहुत सही क्लाइंट था, और उसको पता था कि एक फ्रेशर कैसे काम करता है, लाइक क्योंकि वो चिढ़ता भी नहीं था कि यार ये मैंने कर दिया वो कर दिया ना। ही वॉज रियली गुड एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट। देखो सच बताऊं तो ये लक भी था, आई कैन से कि हाँ भाई मैंने 1000 DMs वगैरह किए, बट नॉन ऑफ देम रिप्लाइड। बट जिसको मैंने कभी भी DM नहीं किया था उसके बाद उसने मुझे DM दिया। सो इट माइट बी लॉक, आई डोंट नो, बट इसके लिए मैंने बहुत सारे ट्विटर पोस्ट किए थे मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मैं क्या सीख रहा हूँ कोडिंग के बारे में। बस तुम जब उस टाइम में अगर मेरे ट्विटर प्रोफाइल देखते ना, बस देखते जाओगे, बस गिटहब का कुछ रिपोज ये वो, बस कोडिंग का सब कुछ था। कौन सीखा गिटहब का, क्या आया, कौन सा AI नया लॉन्च हुआ, और बस सब रिएक्ट के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में, और कुछ नया फ्रेमवर्क आया उसको ट्राई करने के बारे में, बहुत सारे ऐसे थे तब उस टाइम पे। तो इसी तरह आपको क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट भी आता है कि आप अगर देखो भाई सच बताऊँ तो अगर आपको भी फ्रीलांसिंग क्लाइंट चाहिए, सो यू हैव टू स्टे एक्टिव इन सोशल मीडिया, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे और तुम बोलोगे नहीं यार मेरे पास तो बहुत सारे स्किल्स हैं, मैं एकदम फुल स्टैक प्रोडक्ट बना सकता हूँ विथ डॉकर कुबरनेट्स एंड व्हाट एवर, ठीक है, उसके अंदर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। सो या तो अगर आपको इतने भी स्किल है, अगर आप सोशल मीडिया एक्टिव नहीं हो, देन दिस इज़ ऑल वेस्ट, ठीक है। अगर आपको फ्रीलांस क्लाइंट चाहिए, सो यू हैव टू स्टे एक्टिव इन ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट एवर, ठीक है। उसमें आप एक्टिव रहो, अपना पोस्ट डालो कि भाई पढ़ाई लिखाई के बारे में, और ऐसे बकचोदी वगैरह मत करो, बस पढ़ाई के बारे में डालो, और एक ऑडियंस बनाओ, ट्राई करो कि भाई नहीं यार मुझे बस ये वो नहीं करना है, मुझे सच में एक ऑडियंस बनाना है कि जो मुझे जाने के कोडिंग के बारे में, मेरे खुद के बारे में जाने की, यार ये बंदा ये कर रहा है, ठीक है। सो दे कैन जस्ट ट्रस्ट यू। तो भाई देखो ये ट्राई करो, आज वाला पहले स्किल मैक्सिंग करो, स्किल सीखो यार, स्किल्स के बिना फ्रीलांसिंग अधूरा है। लाइक यू कैन डू एनीथिंग, तुम क्लाइंट मिल जाएगा, लेकिन जब तुम्हें वो बोलेगा ना तो हमारी रिक्वायरमेंट ये सब है, हम ये करेंगे, वो साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, देन यू विल रियलाइज कि भाई तुम्हें कितने स्किल्स की ज़रूरत है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड स्किल सीखो यार, पहले 6 महीना 8 महीना दे दो अपना स्किल सीखने के लिए। स्किल्स के बिना फ्रीलांसिंग नहीं होगा, और आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। AI तो अभी आ गया है, और भी आसान चीज़ें होंगी सीखने के लिए। सो
आपको एआई भी यूज़ करना पड़ेगा कोडिंग के लिए, बिकॉज दे डिलीवर फास्ट, ठीक है। और अगर आप एआई यूज़ करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो और आपको फंडामेंटल्स मालूम है, दैट्स द वेरी लेजेंडरी कम्बो, और आप ये कर सकते हो। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा फ्रीलांसिंग इतना भी हार्ड नहीं है लाइक पीपल डू टेल अबाउट। ये मना नहीं करता, जो पहला जो क्लाइंट होता है वो गेन करना बहुत हार्ड होता है, बट वंस यू गेट इट कुछ भी करके, देन यू आर गोइंग टू भाई एन्जॉय इट ए लॉट, ठीक है। बस यही बताना चाहूँगा कि भाई देखो, फ्रीलांसिंग करो, जॉब कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस कर लो यार, कुछ भी कर लो, ठीक है। जस्ट अर्न मनी, दैट्स व्हाट मैटर द मोस्ट। और मैंने ऐसे ही फ्रीलांस क्लाइंट पहला अपना लिया था। तो कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि भाई देखो, स्किल्स मैक्सिंग करो, स्किल्स आर वेरी नेसेसरी। देन आप प्रोडक्ट्स वगैरह उसके ऊपर बनाओ ताकि कोई यूज़ करे, या फिर प्रोडक्ट्स नॉर्मली बनाओ, एंड गेट गुड कनेक्शंस विथ पीपल। आप उनको डीएम में बात करो, ना कि बस मैंने पोस्ट डाल दिया, उसके अंदर रिप्लाई आ गया, कमेंट सेक्शन में आ गया, रिप्लाई कर दूंगा। नो, दैट डजंट वर्क। आपको डीएम करना पड़ेगा, लोगों से वीडियो कॉल करना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ जब बात करो तो उनको साथ नेगोशिएट भी आपको करना पड़ेगा। बात कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर भी बात। आप कैसे क्लाइंट को नेगोशिएट करोगे? अगर क्लाइंट बोल रहा है कि भाई यार ये तो बहुत महंगा, वो मैंने तो उससे किया था, वो सस्ता दे रहा था, तू इतना महंगा क्यों ले रहा है? उस टाइम में आपको ये नहीं बोलना है कि भाई अरे नहीं यार मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ, ये वो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बोलना है कि अच्छा ठीक है, समझ सकता हूँ, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये ओवर प्राइस है? तब भी उसको बात निकलेगा कि यार अच्छा ठीक है, ये बंदा सही लग रहा है। तो वो बोलेगा अरे यार नहीं, देखो तुम ये कर रहे हो, बस इतने के लिए इतने पैसे ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? सो यू हैव टू जस्टिफाई कि आप इतना क्यों ले रहे हो, ठीक है। तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए, और उस लेवल पे जाने के लिए आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप बताना चाहता हूँ, अगर कोई यूट्यूबर आपको बोलता है कि भाई मैं कान्वा में जाता हूँ, लोगो चिपका देता हूँ, उल्टा सीधा करके कलर चेंज कर देता हूँ, और भाई मैं 10 करोड़ कमाता हूँ महीना, 10 लाख कमाता हूँ, वट एवर, डोंट ट्रस्ट ऑन देम, ठीक है। वो सब बुलशिट होते हैं। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम एंड जस्ट डू हार्ड वर्क, दैट्स द मैटर द मोस्ट। भाई स्किल सीखो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं, स्किल आपके पास है तो देन भाई सच बता रहा हूँ, मार्केट में स्किल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सच बता रहा हूँ। और स्किलफुल डेवलप फ्रीलांसर या फिर मोबाइल डेवलपर्स आर टू रेयर नाउअडेज। अब तो एआई भी आ गया है, ठीक है। सो बस फंडामेंटल सीख लो, एआई से काम सीख लो, एआई से कोड करना भी सीख लो, एंड यू आर अनस्टेपेबल, ठीक है। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो मैं ये बताना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर हो सके तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये रहा आप एक वीडियो, अगर आपका जूम इन एंड जूम आउट वाला वीडियो करना होगा आपका वीडियो में, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट टाइम।